दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो कर लीजिए। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन का संरक्षक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई हो? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 28 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस, सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, आपातकाल की व्यवस्था किस देश से ली गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। अगला प्रश्न है, राज्य नीति के निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उल्लेख किस भाग में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 5। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किस भाग में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में जोड़े गए हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3। अगला प्रश्न है, भारत को संविधान में किस प्रकार का राज्य कहा गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हम भारत के लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में लगभग कितने अनुच्छेद हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 470। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? इसका जवाब आप कमेंट में बताकर जाना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान कितनी अनुसूचियां हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा लिखित संविधान है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ा लिखित संविधान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान बनाने वाली सभा को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंत। अगला प्रश्न है, अधिरक्तस्राव क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक आनुवंशिक विकार। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। अगला प्रश्न है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनोफिलीस मच्छर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइफॉइड। अगला प्रश्न है, काली मौत, ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्क रोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलजनित रोग है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैजा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संचारक बीमारी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, खसरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दाद। अगला प्रश्न है, सरल गलगंड, चेंगा किनको प्रभावित करने वाली बीमारी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगला प्रश्न है, एड्स होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंवला। अगला प्रश्न है, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, घेघा। अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। अगला प्रश्न है, चेचक स्मॉल पॉक्स होने का क्या कारण है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेरियोला वायरस। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विषाणुजनित रोग है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खसरा। अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रक्तहीनता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिप्थीरिया। अगला प्रश्न है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। अगला प्रश्न है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। अगला प्रश्न है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फाइलेरिया। अगला प्रश्न है, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फेफड़ा। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषपुर। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में श्रेणी का अर्थ क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापारी संघ। अगला प्रश्न है, कनिष्क ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौथी। अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीरबल। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत की शुरुआत किस राजा से जोड़ी जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना जाता? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण वर्मन के नाम से प्रसिद्ध होने वाला चंदेल राजा कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यशोवर्मन। अगला प्रश्न है, कदम राजाओं की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा नगर था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वनवासी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस तिथि को हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां वर्तमान में हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12। अगला प्रश्न है, एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? इसका उत्तर आप कमेंट में बताकर जाना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग वर्तमान में हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम अलिखित संविधान किस देश का है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पाल वंश की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल। अगला प्रश्न है, द्वार समुद्र किस प्राचीन राजवंश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, होयसल। अगला प्रश्न है, महान दार्शनिक रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैष्णव। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे नवीनतम लिखित संविधान किस देश का? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। अगला प्रश्न है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम व फास्फोरस। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगला प्रश्न है, एशिया का पहला लिखित संविधान किस देश का है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, सारनाथ में धर्मचक्रजन विहार का निर्माण किस रानी ने कराया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुमार देवी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक राजा का नाम क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल पांडे। अगला प्रश्न है,
आराम हराम है का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना हसरत मोहानी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय विचारकों में विधि व्यवस्था की व्याख्या किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनु। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी मानी जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुमुखी। अगला प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांच। अगला प्रश्न है, दशमलव स्थानिक मान की खोज करने वाले भारतीय गणितज्ञ कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। अगला प्रश्न है, चारमीनार भारत के किस प्रसिद्ध शहर में स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सह्याद्री। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, जनगणना विषय संविधान की किस सूची में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सप्तम अनुसूची। अगला प्रश्न है, कनाडा देश की राजधानी क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओटावा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता भारत कब आया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1333। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे शक्तिशाली पेशी कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जबड़ा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काराकोरम। अगला प्रश्न है, स्थायी सेना और नकद वेतन की शुरुआत किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजमेर। अगला प्रश्न है, शरीयत कानून किस समुदाय से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम। अगला प्रश्न है, भूरी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उर्वरक। अगला प्रश्न है, दिल्ली और आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना। अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हड्डियों में सबसे अधिक कौन सा लवण पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम फॉस्फेट। अगला प्रश्न है, हड्डियों और मांसपेशियों को कौन जोड़ता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेंडन। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना माना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 32 लाख वर्ग किमी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, LIC। अगला प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? इसका जवाब आप कमेंट में बताकर जाना। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की जननी किसे माना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय किस शहर में स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश के सिक्के किस धातु के बने थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीसा। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रमुख नृत्य शैली है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, वेनसांग किसके समय भारत आया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस धातु की मुद्राएं अधिक प्रचलित थीं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोना। अगला प्रश्न है, वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन प्रारंभिक की राजधानी क्या थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, थानेसर। अगला प्रश्न है, गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन माना गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालिदास। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंदेल राजपूत। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश मूल रूप से किस क्षेत्र से आया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,
मध्य एशिया। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को कब फांसी दी गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1931। अगला प्रश्न है, सूर्य सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खगोल विज्ञान। अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सा धर्म सर्वाधिक प्रमुख था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैष्णव धर्म। अगला प्रश्न है, प्राचीन स्थल मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंध,